हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, द लास्ट वन इज़ एंटी एरोमेटिक। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस में हमें 4 कंडीशन को फॉलो करना होता है एरोमेटिसिटी को चेक करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ साइक्लिक, मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना चाहिए। द सेकेंड वन इज़ प्लेनर, ईच एंड एवरी कॉर्नर जो होना चाहिए उस साइकिल का या फिर उस मॉलिक्यूल का वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। द थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन, रिंग में पाई, सिंगल, पाई या फिर लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होना चाहिए और कंप्लीट रिंग में होना चाहिए। ये तीनों जो कंडीशन है हमारी साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन, ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तीनों में एप्लीकेबल होती हैं। बट जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो होता है हमारा हक्कल रूल। जो लास्ट फैक्टर है उससे हम डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है। अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2, 6 और 10 में आ रहा है तो वो एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक कंडीशन के लिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन या फर्दर ऐसे ही होने चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस को टेक डाउन करते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एरोमेटिसिटी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है कि नहीं। एज यू कैन सी, ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। द सेकेंड वन इज प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं। इसका ईच एंड एवरी कॉर्नर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। द थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन, मॉलिक्यूल में कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे इसमें पाई, सिंगल, पाई, यानी कि इसमें कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है या कॉन्जुगेशन है। अब इसके काउंट करेंगे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को, 1, 2, 3 पाई है। 3 पाई का मतलब होता है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है और ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक डाउन करते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल को हम देखेंगे, इसमें ये साइक्लिक है, एक कंप्लीट साइक्लिक रिंग बनी हुई है और ये इसका ईच एंड एवरी कॉर्नर sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन है। जैसे ये सिग्मा, पाई, सिग्मा और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। और हक्कल रूल अगर इसमें देखेंगे तो इसमें 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई है, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करता है और एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये मॉलिक्यूल एक एरोमेटिक हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले को हम टेक डाउन करते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल को देखेंगे तो एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन भी है। अब इसमें तीनों कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। अब बात करते हैं हम हक्कल रूल की। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 पाई हैं और एक लोन पेयर है। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि जो ये लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें 1, 2, 3 पाई हैं। 3 पाई का मतलब होगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा एरोमेटिक हो गया। याद रखिएगा कि अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसी हिसाब से अपना आंसर दीजिएगा। इस वाले को टेक डाउन करते हैं। वैसे ही जैसे सारे क्वेश्चन करें इसमें अप्लाई करते हैं। ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है बट ये प्लेनर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कॉर्नर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये वाला कॉर्नर इसका sp3 हाइब्रिडाइज है। और सेम यहाँ पे भी ये वाला भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है और इसमें कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन भी नहीं है। जैसे देखिए ये पाई, सिग्मा, पाई, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। चलिए आपको एक एग्जांपल हम एंटी एरोमेटिक का बता देते हैं। जैसा आप इस पे देख सकते हैं ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। साइक्लिक मॉलिक्यूल होने के बाद ये प्लेनर भी है। प्लेनर के बाद हम चेक करते हैं इसमें कॉन्जुगेशन है, तो इसमें सिग्मा, पाई, इसमें कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन भी है। और इसमें हक्कल रूल अगर जब हम फॉलो करेंगे तो इसमें 1 पाई, 2 पाई का मतलब होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल हमारा एंटी एरोमेटिक है। अब कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे जो इन रूल्स के हिसाब से नहीं निकलेंगे। एज यू कैन सी हियर, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है जो एक साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। ये प्लेनर के बाद इसमें कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन भी है। अगर आप इसमें हक्कल रूल को अप्लाई करते हैं तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई है, 4 पाई का मतलब हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इस मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और ये अपनी शेप को चेंज करके इस फॉर्म में आ जाता है और इसे हम बोलते हैं टब शेप। और जो टब शेप होती है वो नॉन एरोमेटिक होती है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है।
अब इस वाले केस की बात करते हैं। इस वाले केस में क्या है, अगर आप इस पे हक्कल रूल को फॉलो करते हैं या फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं एरोमेटिसिटी, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी, और हक्कल रूल के हिसाब से इसमें 1 2 3 4 5 5 का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है। एरोमेटिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इसके जो हाइड्रोजन होते हैं, जैसे एक ये वेज पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा देते हैं और एक डेस्क पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो इस पर रिपल्शन होने लगता है। ये मॉलिक्यूल अपने प्लेन को चेंज कर देता है। जब ये प्लेन को चेंज कर देता है तो ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक बन जाता है। और ये भी एमटीआर है, मुझे तुम रटो, आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। अब हम लास्ट वाले केस की बात कर लेते हैं। आपके सामने जब भी बेंजीन रिंग की फॉर्म आ जाया करे ना, तो जब भी आपके पास बेंजीन रिंग आ जाया करे, 2 या 3 बेंजीन रिंग आ जाया करे, उसको आप इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। जैसे एक इस रिंग को ले लेंगे, एक इस रिंग को ले लेंगे, और आप जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक होती है। एक हमारी बेंजीन रिंग एरोमेटिक हो गई और ये वाली भी हमारी एरोमेटिक हो जाएगी, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है ना वो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। और एक आपको प्रो टिप देता हूं कि जब भी रिंग में बेंजीन रिंग हो, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की या 5 कार्बन की रिंग हो, उसमें डायरेक्टली फ्री रेडिकल अटैच हो ना, तो वहां पे आप उसे नॉन एरोमेटिक कर देंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, सीधे नॉन एरोमेटिक लगाना है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।